अगर मार्केट में आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करते हो और आपका व्यू है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो इस व्यू को प्ले करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप ऑप्शन को सेल करके इसको प्ले कर सकते हो, या आप ऑप्शन को बाई करके प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर को फॉलो करते हो तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि प्लेन वनीला ऑप्शंस के थ्रू हमें ट्रेड नहीं करना है। प्लेन वनीला मतलब कि आप सिंपली एक नेकेड पुट ऑप्शन को बाई करो या एक नेकेड कॉल ऑप्शन को सेल करो। अगर इस तरह से आप काम करते हो तो ये आपको नहीं करना है, ये प्रॉफिटेबल तरीका नहीं है। तो प्रॉफिटेबल तरीका फिर है क्या? तो प्रॉफिटेबल तरीका है स्प्रेड के थ्रू ट्रेड करना। स्प्रेड के थ्रू ट्रेडिंग को मैं प्रमोट करता हूं। तो स्प्रेड्स के थ्रू ट्रेड करके हम किस तरह से अपने बेरिश व्यू को प्ले कर सकते हैं। तो दो स्ट्रेटजी मैं आज आपको बताता हूं। एक तो स्ट्रेटजी है बियर पुट स्प्रेड और दूसरी है बियर कॉल स्प्रेड। एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, डेबिट स्प्रेड है, और दूसरा एक क्रेडिट स्प्रेड है, एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है। तो ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, ये दो सीरीज़ में ये वीडियो होगा। एक वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, एक वीडियो अगला जो होगा वो होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बियर पुट स्प्रेड है उसको आपको किस तरह से ट्रेड करना है, और वहाँ पे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो किस तरह के एडजस्टमेंट आपको करने हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बियर कॉल स्प्रेड को आपको किस तरह से ट्रेड करना है, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो वहाँ पे आपको किस तरह के एडजस्टमेंट करने हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बियर कॉल्स जो बियर पुट स्प्रेड है उसको किस तरह से ट्रेड करना है। बियर पुट स्प्रेड जो है ये एक नेट डेबिट स्ट्रेटजी है, एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी आप इसको बोल सकते हो। कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, और मार्केट ऊपर जाता है तो आपको लॉस होता है। तो इसका सेटअप तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, बाकी मैं भी आपको बताऊंगा। साथ ही अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आता है तो एडजस्टमेंट आपको किस तरह से करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं इस चीज़ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा R&D चलता रहता है, तो अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि एक बियर पुट स्प्रेड है उसको किस तरह से ट्रेड किया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको बियर कॉल स्प्रेड के बारे में बताऊंगा। तो मेरा व्यू था कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन नीचे ना जाके मार्केट ने ऊपर आना शुरू कर दिया और अब हो रहा है मुझे लॉस। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस लॉस मेकिंग जोन को आप प्रॉफिट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए, इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है, लेकिन जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ आप मार्केट के बहुत पास में मत रहिएगा। ठीक है, कि मार्केट को कभी भी आपको स्क्वीज नहीं करना चाहिए। मार्केट चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, मार्केट को घूमने की जगह दीजिए, उसको स्क्वीज करने की कोशिश मत कीजिए। तो सिंपल एडजस्टमेंट इसका है, बेसिकली आपने एक बियर पुट स्प्रेड है उसको ट्रेड किया था, तो अब क्योंकि आपको लॉस हो रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक स्टैगर्ड पुट रेशियो स्प्रेड में। कैसे करना है, आपने 24,800 का पुट बाई किया था, 24,700 का पुट है वो आपने सेल कर रखा है एक लोट। अब आप क्या करोगे, अगर इसको रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करना हो तब तो आप 24,700 का ही एक और पुट सेल कर दीजिए। फिर क्या होगा, एक आपने बाई कर रखा है, दो आपने सेल कर रखे हैं, जो कि एक जो स्टैंडर्ड जो नॉर्मल कन्वेंशनल जो अपना रेशियो स्प्रेड होता है वो बन जाएगा। लेकिन आपको वो नहीं करना है, आपको इसको स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करना है, सो दैट आपका रिस्क है वो कम हो जाएगा, ब्रेक इवन काफ़ी दूर रहेगा। कैसे आप करोगे, आप यहाँ पे आइए, 24,700 का आपने पुट सेल कर रखा है। लेट से आप इससे और नीचे आ जाते हो, 24,400 पे आप आते हो, यहाँ का मैं एक और सेल कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। आप चाहो तो इससे भी 200 पॉइंट नीचे जा सकते हो, 300 पॉइंट नीचे जा सकते हो। जितना आप नीचे जाओगे उतना ही दूर आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स ए सब्जेक्टिव थिंग, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कितना भी दूर जा सकते हो, जो भी आपको सेफ डिस्टेंस लगता है उस पर आप चले जाइए। ठीक है, मैंने अब ये जो एडजस्टमेंट किया, इससे क्या हुआ है, मार्केट मेरे लॉस मेकिंग जोन में आ रहा था, तो मैंने ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया, और इससे अब क्या है, अब मार्केट कहीं पे भी चला जाए अब मुझे लॉस नहीं हो सकता। जिस पॉइंट पे मुझे 3200 का लॉस हो सकता था, वहाँ पे अब मुझे 2200 का प्रॉफिट है। और अब मार्केट कितना ही ऊपर चला जाए मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। और अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो नीचे जाता है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट वाला जोन है वो आ जाएगा, जो कि 9700 रुपीज़ का है। और ब्रेक इवन अगर आप देखोगे तो वो है 24,271। अगर आप इसके साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो तो आप और नीचे का पुट है वो आप सेल कर दीजिए, ये ब्रेक इवन आपका और नीचे चला जाएगा। तो जहां आप कंफर्टेबल हो वहीं पे आप अपना ब्रेक इवन रख सकते हो, उतना नीचे जाके आप जो स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड के लिए जो एडिशनल लैग में सेल कर रहा हूँ वो वहाँ के आप सेल कीजिए। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो एक बियर पुट स्प्रेड को, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो ये एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है कि मार्केट के बहुत पास में आपको नहीं आना है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बियर पुट स्प्रेड है, इसको अगर आप ट्रेड भी करते हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इनिशियली इसमें ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ जब आप एडजस्टमेंट करने जाते हो वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा जाती है।
तो जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो बफर कैपिटल आपको रखनी है तो वो इसी टाइम पे काम आती है। तो इस तरह से आप एक बियर पुट स्प्रेड है उसको ट्रेड कर सकते हो, और उसमें एडजस्टमेंट किस तरह के होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब कल का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेम व्यू को आप ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, एक क्रेडिट स्प्रेड के थ्रू अगर प्ले करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं एक बियर कॉल स्प्रेड। तो सेम स्ट्रेटजी अगर आप बियर कॉल स्प्रेड के थ्रू अपने इस व्यू को प्ले करना चाहते हो तो वो किस तरह से कर सकते हो, और वहाँ पे मार्केट आपके अगेंस्ट आता है तो वहाँ पे किस तरह के एडजस्टमेंट होंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगला वीडियो है उसको भी आप स्किप मत कीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।